ब्रिटिश सत्ता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और विशेषताएं। वाणिज्य चरण 1757 से 1813। एकाधिपत्य, व्यापार एवं प्रत्यक्ष विनियोग का काल। औद्योगिक चरण मुक्त व्यापार का काल। वित्तीय पूंजीवाद, ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? प्लासी के युद्ध के बाद। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था? दहसाला व्यवस्था को अपनाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था अपना ली थी। स्थानीय बंदोबस्त अपनाया था। मालवाड़ी व्यवस्था अपनाई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति के आह्वान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1857 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच में थी? कलकत्ता और आगरा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में लगाया गया? बम्बई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के लिए हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, स्तंभकारी बंदोबस्त शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820। पहली बार औपचारिक रूप से बहालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें से है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत के प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में नगरों के बीच हुआ? बम्बई से ठाणे। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किस नगरों के बीच में हुआ? बम्बई और ठाणे।
स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षण भारतीयों की आवश्यकता। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान राजस्व का कितने प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? लगभग 89%। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा गया? मार्टिन बर्ड। समस्त भारत की सर्वाधिक भूमि का 51 भूमि भाग अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में उपनिवेशी काल में हिंडन आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदित पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। यहाँ पर दे रखे हैं सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। 1, 4, 2, 3 बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, जो बड़े सामंत होते हैं उनको दी गई भूमि को कहा जाता है, उनकी दी गई भूमि को कहा जाता है जागीरदारी प्रणाली। मुगल माल गुहाजी के इजादेरों द्वारा तहसीलदारों को आवंटित भूमि को कहा गया जमींदारी प्रणाली। फिर है उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के लिए अधिकार सहित प्रत्येक विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि को कहा गया रैयतवाड़ी प्रणाली। ग्राम सभा पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त को कहा गया जमींदारी प्रणाली। महलवाड़ी प्रणाली। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। भारी उद्योगों का अभाव था, जबकि विदेशी पूंजी की कमी नहीं थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी नहीं थी और धनिक वर्ग एवं भू संपत्ति के निवेश करने की तरजीह प्राथमिकता भी कम थी। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु पर व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? चाय पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार अधिकतम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। उनके जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भू राजस्व के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत
सरकार ने रैयतों में लगान निश्चित किया। इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल जागीरदारी का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया। इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई। तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन शोन। रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, टॉमस मुंडो, एली फिसेंट। महलवाड़ी व्यवस्था होल्ड मैकेजी, मार्टिन बर्ड। मालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है गंगा घाटी, दोआब के उत्तरी पश्चिमी प्रांत भी थे जिन्हें क्या कहा गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मध्य भारत के कुछ भाग थे, प्रांतों के अधिकृत प्रदेश थे और पंजाब भी शामिल था। सूची 1 सूची 2 दे रखी है। क्रांतिकारी अधिनियम और उनके वर्ष। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध लगान अधिनियम 1886, मद्रास शक्ति विधेयक भी 1886, दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1889, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे परिचय आंगलन विवाद का अंत मैकाले के प्रत्यय 1835 में हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र वुड डिस्पैच 1854। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनने वाली विधेयक इंपीरियल लेजिस्टिक काउंसिल के प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 44वीं का आंसर है। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। हर्टोग समिति 1929, लिंटसे आयोग 1929, सप्रूस समिति 1934, सार्जेंट आयोग 1944। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए और इस वर्ग के छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचाए? अधोमुखी निश्चय सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817, जो कि पश्चात द्वितीय पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा में कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? डेविस हेयर। भारतीय दस्तकारी उद्योगों के पतन के कारण थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। सभी सही है। भारत में अनौद्योगिक या प्राकृत औद्योगिक की अवधि थी 1800 से 1850। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब
आरंभ हुई। 1850 भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस वर्ग एवं जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डी से भारत की धरती सफेद हो गई। विलियम बेंटिक। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शन, विले कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है बंगाल में। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एक ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों के कच्चे माल की आपूर्ति विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूचना में आमंत्रित करना, आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी आवागमन, उपरोक्त सभी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना की? आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी गई। मार्क किसे भारतीय रेलवे की स्थापना के आधुनिक उद्योगों के अग्रदूत जननी की संज्ञा दी थी? कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटना मिल स्थापित हुई। रिसरा बंगाल। पहली आधुनिक लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना हुई। बिहार। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों में छेद दिया गया। इससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? बुकान ने। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरकता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? R.C. दत्त। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से भी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ गिरा देती है। यह कथन किसका है? जॉन सुलिवान का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आर्थिक एवं कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला है अकाल से संबंधित उद्योग। गवर्नर जनरल स्टेची आयोग 1880। लॉर्ड लिटन। लियाल उद्योग 1897। लॉर्ड लिंगन। मैकलोड उद्योग 1900। लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1943। लॉर्ड वेवेल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? बंगाल। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धसे विकसित हुए? जूट, कोयला, लौह इस्पात, मशीन के पुर्जे। 1938 में अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों को साहस
हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित की? 1883। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1935। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के कंधे को तोड़ डाला और रखने को नष्ट कर दिया तथा यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी गई है? धन के निकास। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थविधि में शामिल है दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानडे, डी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. शाह। सर थॉमस हॉलैंड के सभापति में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम. विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिषद नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं है? भारतीय सामंतवाद का विनाश। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? मुक्त व्यापार नीति। जबकि भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता में निष्कासन किया गया, भारतीय कारीगरों को विहित मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य किया गया। जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार एवं एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचा गया। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुच्चय रूप से परिभाषित करता है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटिश को नियत किया जा रहा है जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल सकता। भारत में उपनिवेशी शासन में होम चैलेंज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग है। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चांस की संगठक थी? पहला, दूसरा और तीसरा। लंदन में इंडिया ऑफ के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि।
किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? यह की थी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगाए सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने इस बात की अभिक्रिया की कि ब्रिटिश भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। यही ठीक है, बाकी सब गलत है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारियों एवं एकाधिकार को खो दिया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा।